महाभारत युद्ध में मृत्यु के समय कर्ण ने गांधारी से क्या कहा और गांधारी ने कर्ण से क्या कहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में कर्ण और गांधारी के बीच हुए बातचीत के संशय आपको पता लगेंगे। 16वें दिन कर्ण ने युद्ध को जीतते जीतते खो दिया, लेकिन क्यों? यह विधि का विधान था या कोई श्राप? हम जानेंगे महाभारत के 17वें दिन की कहानी। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ। यह युद्ध इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। दुर्योधन गुस्से में कर्ण के शिविर में आता है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। दुर्योधन कर्ण से गंभीर और गुस्से से कहता है, कर्ण, तुमने जीतते जीतते हार क्यों मान ली? अर्जुन तुम्हारे सामने था, फिर भी तुमने वार नहीं किया। तब कर्ण कहता है, मित्र, संध्या हो चुकी थी और मैं नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, कल का युद्ध इतिहास लिखेगा। दुर्योधन कर्ण की ओर गुस्से से देखता है और फिर बाहर चला जाता है। तब अधिक रात होने पर कर्ण सो जाता है और सोते हुए कर्ण को अचानक एक भयानक सपना आता है, जो कर्ण द्वारा अकस्मात हुई घटना सपने के तौर पर कर्ण को परेशान करती है। सपने में कर्ण को एक ब्राह्मण रो रहा है, अपनी मृत गाय के बछड़े की ओर इशारा कर रहा है। ब्राह्मण क्रोध में कर्ण को कहता है, हे कर्ण, तुमने मेरे बछड़े की जान ली। अब एक दिन तुम्हारा रथ भी तुम्हें त्याग देगा। युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पृथ्वी तुम्हारे रथ के पहिए को निगल जाएगी। तभी कर्ण हड़बड़ाकर उठता है और उसके माथे पर पसीना होता है और वो समझ जाता है कि यह सपना नहीं, भविष्य का संकेत है। सुबह होते ही गांधारी का कर्ण के पास एक संदेश आता है। अगली सुबह कर्ण गांधारी के शिविर में जाता है। गांधारी चुपचाप उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। कर्ण गांधारी को प्रणाम कर उसको बुलाने का तात्पर्य पूछता है। गांधारी कर्ण को देखकर गंभीर और भावुक हो गई। पुत्र, मैं जानती हूँ कि आज का दिन निर्णायक होगा। मेरा दुर्योधन अकेला पड़ गया है। अगर वो क्रोध में कुछ गलत कह दे तो उसका साथ मत छोड़ना। कर्ण मुस्कुराते हुए गर्व से कहता है, माता, धूप सूर्य को छोड़ सकती है, हिम हिमालय को छोड़ सकता है, लेकिन राधे अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। गांधारी कर्ण को आशीर्वाद देती है, लेकिन जब कर्ण पूछता है वह अर्जुन और उसके बीच किसे जीवित देखना चाहती हैं, तो गांधारी मौन हो जाती है। कर्ण गांधारी से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि पर पहुंचता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में चारों तरफ रक्त चिल्लाहट और युद्ध की गर्जना। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने आते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सावधान रहो पार्थ, आज तुम्हारा सबसे कठिन युद्ध है। तभी युद्ध शुरू होता है। तीरों की वर्षा होने लगती है। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर तेज गति से तीर चलाते हैं। कर्ण शक्तियों का निर्भय प्रयोग करता हुआ अर्जुन के पास जाने की हड़बड़ी में कर्ण के रथ का पहिया अचानक जमीन में धंस जाता है। कर्ण नीचे उतरता है और पहिया निकालने की कोशिश करता है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण पर प्रहार करता है। कर्ण की आंखें एक तरफ अर्जुन श्री कृष्ण पर और एक तरफ अपने रथ के पहिए पर थी। तभी कर्ण कहता है, हे कृष्ण, हे अर्जुन, यह अधर्म है। जब कोई योद्धा बिना हथियार के हो तो हमला नहीं किया जाता। तभी श्री कृष्ण कर्ण को नियमों का पाठ पढ़ाते हैं। हे कर्ण, जब अभिमन्यु निहत्था था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? अर्जुन धनुष उठाता है और कृष्ण आदेश देते हैं, पार्थ, चलाओ बाण। अर्जुन दिव्य पाशुपतास्त्र छोड़ते हैं और कर्ण का अंत हो जाता है। तभी कर्ण का निष्प्राण शरीर धरती पर गिरता है और सूर्य ढलने लगता है। दुर्योधन दूर खड़ा आंसू बहा रहा होता है। एक मित्र ने अपनी निष्ठा निभाई, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। कर्ण का अंत हुआ, लेकिन उसकी वीरता हमेशा याद रखी जाएगी। क्या आपको लगता है कर्ण के साथ अन्याय हुआ?
वह वास्तव में धर्म का सच्चा रक्षक था। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।